राम राम साथियों। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे, क्या ओम ब्रह्मांड की पहली ध्वनि थी। क्या आपने कभी सोचा है, जब इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, जब कुछ नहीं था, ना समय, ना प्रकाश, ना जीवन, तो सबसे पहले क्या हुआ था। एक ध्वनि, एक कंपन जिसने सृष्टि को जन्म दिया। वह ध्वनि थी ओम। विज्ञान इसे द साउंड ऑफ द यूनिवर्स कहता है और हमारे वेद इसे प्रणवनाद यानी सृजन का स्वर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल द अननोन पाथ पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वेदों में लिखा है, ओम वह एक ध्वनि है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। ओम कोई धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि सृष्टि की मूल ऊर्जा का प्रतीक है। ऋषियों ने कहा, ओम 3 अक्षरों से बना है, अर्थात इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए फॉर एप्पल, यू फॉर अम्ब्रेला, एम फॉर मग, जो ब्रह्मांड की 3 अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए फॉर सृष्टि अर्थात क्रिएशन, यू फॉर पालन अर्थात प्रिजर्वेशन, और एम फॉर संहार अर्थात डिस्ट्रक्शन। और तीनों के बीच की मौन अवस्था है वही परम सत्य ब्रह्मा। नासा ने जब स्पेस साउंड्स रिकॉर्ड किए तो वैज्ञानिकों ने पाया कि अंतरिक्ष पूरी तरह साइलेंट नहीं है, बल्कि उसमें एक निरंतर कंपन गूंजता रहता है। एक ऐसी लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो ओम जैसी सुनाई देती है। सूर्य की सतह से आने वाली तरंगों में भी वही ओम लाइक हम दर्ज की गई। यानी ब्रह्मांड का हर ग्रह, हर तारा अपने भीतर ओम जैसा स्वर उत्पन्न कर रहा है। क्या वही है जो हमारे वेदों ने कहा था, ओम में ही सृष्टि का नाद अनुभव करते हैं। विज्ञान कहता है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज वाइब्रेशन। हमारा शरीर, हमारे विचार, हर चीज़ एनर्जी के रूप में वाइब्रेट करती है। जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ए फॉर एक्टिवेट्स द रूट एंड नर्वल एनर्जी सिस्टम, यू फॉर रिजोनेट्स विथ हार्ट एंड थ्रोट, एम फॉर वाइब्रेट्स थ्रू द ब्रेन एंड पाइनल ग्लैंड। ये वाइब्रेशन हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी को अल्फा स्टेट में लाता है, जहां मन पूर्ण शांति में होता है। एमआरआई स्कैन में पाया गया कि ओम का जप करने से मन और भय नियंत्रित करता है और शांत हो जाता है और व्यक्ति को डीप रिलैक्सेशन मिलता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है, ब्रह्मांड का हर कण एनर्जी वेव के रूप में एग्जिट करता है। जब ये तरंगे एक साथ वाइब्रेट करती है तो वे साउंड फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करती है। वेदों में यही कहा गया है, नदा ब्रह्मा द यूनिवर्स इज साउंड, यानी हर कण में ओम का नाद गूंज रहा है। इसलिए ओम सिर्फ ध्वनि नहीं, बल्कि क्वांटम रिजोनेंस का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति ओम का जाप करता है तो वह अपने अहंकार से बाहर निकलकर यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ता है। इसलिए योगियों ने कहा, ओम का जप मन को अहम से शून्यता की ओर ले जाता है। आधुनिक शोध बताता है कि नियमित ओम ध्यान करने से हार्ट रेट स्टेबलाइज होती है, ब्रेन में पॉजिटिव न्यूरोकेमिकल्स बढ़ते हैं और व्यक्ति डिप्रेशन से मुक्त महसूस करता है। आज बहुत लोग सोचते हैं कि ओम सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह है, लेकिन सच्चाई यह है, ओम धर्म से पहले का है। यह क्रिएशन की जड़ है। यह ध्वनि हिंदू, मुस्लिम या किसी मत की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की भाषा है, द यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी। ओम वह पहली ध्वनि है जिससे समय शुरू हुआ। वह नाद जो हर ग्रह, हर तारे, हर जीव के भीतर गूंज रहा है। जब आप ओम बोलते हैं तो आप अपने भीतर उसी ब्रह्मांडी ऊर्जा को जागृत करते हैं जिससे यह सृष्टि बनी थी। ओम इज नॉट जस्ट ए साउंड, इट इज द वाइब्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। द साउंड यू चैंट इज द सेम दैट क्रिएटेड द स्टार्स।